सेशन जो है वो है साहित्य और संगीत, यानी आप लगने वाले हैं सुरों के यहाँ पर नोट। और इसके लिए मैं मंच पर बुलाऊंगी तालियों के साथ, अरे तालियां होनी चाहिए भाई, फिर मैं अनाउंस करूं। थैंक यू। तालियों के साथ प्रिया मलिक, जो कि गायिका हैं, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स हैं इनके। ओम शांति ओम सिंगिंग रियलिटी शो से ये लोकप्रिय हुई हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत। इसी के साथ साथ कशिश मित्तल, जो कि शास्त्रीय संगीत गायक हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, आगरा घराने से जुड़े हुए हैं, दूरदर्शन और आकाशवाणी के एक ग्रेड कलाकार ये रह चुके हैं। तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन। और इनके सेशन यानी इनकी चर्चा जो होने वाली उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी नवजोत। तालियां। चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग साहित्य की इस महफिल में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अर्पिता जी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुकी हैं हमारे दोनों खास मेहमानों से। बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले साउंड में जो हमारे मित्र हैं, एक गुजारिश है उन लोगों से कि अगर आप आवाज थोड़ी तेज कर दीजिए, क्योंकि जो महफिल यहाँ जमने वाली है, आई एम श्योर कि दूर दूर से सभी लोग इस स्टेज के आसपास आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन अर्पिता ऑलरेडी दे चुकी हैं। बातचीत साहित्य और संगीत को लेकर हम करेंगे, लेकिन संगीत पहले होना चाहिए। साहित्य आप सुबह से सुन रहे हैं, संगीत और साहित्य का कैसे लिंक है उसकी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम संगीत से करेंगे। कशिश, तो एक सूफी पेशकश के बिल्कुल, शुरुआत सूफी से। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाबाज कलंदर हो, लाल मेरी हो, लाल मेरी। क्या बात है, क्या बात है। प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस व्यक्तित्व के गाने से शुरुआत करना चाहूंगी जिसे ये पूरा देश और ये मंच जो है उसने ट्रिब्यूट दिया है, और वो हमारी स्वर कोकिला लता माँ है। तो उनके गाने से शुरुआत करना चाहूंगी, फिर जो हमारा साहित्य और संगीत पे चर्चा है उसके बारे में हम बात करेंगे। और लता माँ के बारे में कहा जाए तो उनका तो पूरा संगीती साहित्य है, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अभी भी थोड़ी कंजूसी वहां नजर आ रही है। एक फोक सुना, एक सूफी सुना दिया, लता जी को ट्रिब्यूट दे दी, लेकिन तालियां कम मैं है। एक बात यहाँ बोलना चाहती हूँ कि हम सब जानते हैं कि संगीत में 7 सुर होते हैं, सारे गामा पद नहीं, पर आपको पता है कि 8वां सुर भी होता है। मुझे पता है, मैंने उसको महसूस किया है। और वो 8वां सुर पता है क्या है? वो आपके ही पास है, वो है आपकी तालियां। तालियां की गूंज एक ऐसा सुर है, एक ऐसा 8वां सुर है जो हर कलाकार की जरूरत होती है। तो हम 7 सुर लगाने के लिए यहाँ बैठे हैं। 8वां सुर आप लगा दीजिए और ताली बजाइए जोर से। बिल्कुल। जब ये हम बात। साहित्य और संगीत की बात करते हैं, क्योंकि सूफी बहुत कुछ लिखा गया है इस पे, एक खास तौर पर आज भी उसका क्रेज उतना ही है। एक क्लास है जो सिर्फ और सिर्फ सूफी ही सुनना चाह रही है। जी जी बिल्कुल। और कितनी सदियों से ये जो चलता आ रहा है सूफी म्यूजिक, और इतने पोएट्स हुए हैं, सूफी पोएट्स, वारिस शाह जी, बुल्ले शाह जी, अमीर खुसरो साहब, और इतना म्यूजिक जो रिच म्यूजिक है हमारे देश का,
और वो आज तक इतनी अच्छी राइटिंग्स, इतनी अच्छा म्यूजिक और ट्यून्स, मेलोडीज। पी को तो हम बॉलीवुड में बहुत ज्यादा सुनते जी, जी, हैं। बिल्कुल। वो स्पेशल सॉन्ग्स अगर हम बात जी। करें तो वो सूफिज्म के सारे जी। गाने हमें दिखते हैं। तो इसी के साथ अमीर खुसरो साहब का एक और बिल्कुल। सूफी गाना। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, 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 मतवारी कर दी नीरे मोसे नैना मिलाई के, खुसरो निजाम के बल बल जई है, खुसरो निजाम के बल बल जई है, मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। प्रिया, लिखा नहीं गया होता तो शायद उतना सुर नहीं लगता और गाया नहीं गया होता। फोक कुछ सुनना चाहेंगे हम? जरूर। फोक तो मेरे रग रग में बसता है, तो बातचीत तो होगी, पर ऑफ कोर्स हम गाने से शुरुआत करते हैं। चलिए, क्योंकि आप सबको बता दूं कि मैं मिथिला से आती हूँ, मिथिला की बेटी हूँ, तो बिहार का आपको एक फोक सुनाती हूँ जो कि संगीत और साहित्य का बेजोड़ उदाहरण है, और महेंद्र मिश्र जी की ये रचना है कि अंगूरी में डसले बिया, अंगूरी में डसले बिया, नगनिया रे ननदी दिया राजरादा, अंगूरी में डसले बिया, नगनिया रे ननदी दिया राजरादा, दिया राजरादा, अपना भैया के बुलादा, पोरे 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 चढ़ातिया लहरिया रे ननदी सैया के बुलादा, आंगुरी में डसले बिया, नगनिया रे ननदी दिया राजरादा। क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। अब जब हम साहित्य की बात करते हैं तो वही जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि लिखा न गया होता तो उतना सुरों में न पिरोया गया होता, तो साहित्य और फोक को किस तरीके से आप देखती हैं? मुझे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, और जब उस समाज में दर्पण में जब श्रृंगार होता है तो उसे हम संगीत कहते हैं। और साहित्य और संगीत का एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा संबंध है कि हमेशा वो एक दूसरे की आयु को बढ़ाते रहता है। तो वही जैसे आपने कहा, तो हम ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो जिसकी कॉम्पोजिशन, जो हमारे म्यूजिकल लैंग्वेज में हम धुन कहते हैं, वो हमें इसलिए याद है क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन इतनी कमाल की है। पर ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो सदाबहार हैं, जो हर पीढ़ियों में गाई गई है। अभी हम यंगस्टर्स सदाबहार पुराने गाने गाते हैं। जब हम आगे लोक साहित्य और फिल्मी संगीत के बारे में मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपसे बातचीत करूंगी तो मैं बताऊंगी कि ये सदाबहार गाने जो हैं वो इसलिए हमें याद है क्योंकि इसका साहित्य बहुत तगड़ा था। तो जैसे मैंने अभी बात की कि अब लोक संगीत का उदाहरण देती हूँ कि हमारे, जैसे मैंने कहा मैं मिथिला से हूँ, तो हमारे मिथिला में बाबा विद्यापति जी बहुत बड़े कवि हुए। उनका एक गीत है कि पिया मोरा बालक हम तरुणी गे, कौन तप चूका लो भेला जननी गे, पिया मोरा बालक। और फिर इसका उदाहरण एक और गाना आता है जिसमें बात की गई है कि बचपन में जो होता था कि और ये हमें कैसे पता, ये जो स्टोरी है इसका मतलब ये है कि पहले के जमाने में छोटे बच्चों से बड़े औरतों की शादी कर दी जाती थी, तो वो अलग अलग रूप में जो है औरतों को दिखता था, तो पत्नी के साथ कभी कभी माँ भी बोल लेता था, इसमें ये चर्चा है। तो हमने ये संगीत के माध्यम से हमें जानने में आया, हमारे माँ बाप ने हमें थ्योरी के माध्यम से नहीं बताया, आई थिंक हमें गा गा के हमने सुना है तो हमें पता है। तो मुझे लगता है कि संगीत जो है
मतलब कहते हैं ना संगीत और साहित्य वही बात हो गई कि दो जिस्म हैं और एक जान वाली बात हो गई है ना। बिल्कुल, तो बहुत इसी खूबसूरती से फोक आपने एक बयान और इसी के सेम विषय एक के रिफ्लेक्शन के साथ कि सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। अब तालियों की आवाज चाहिए, 8वां सुर लगाना पड़ेगा, ठीक है? 1 2 3 सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, 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 सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। फोक को ही हम थोड़ा और आगे जी बढ़ाते जी, हैं। और क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ तो हाँ। हमारे एक बहुत फेमस पोएट हुए हैं शिव कुमार बटालवी शिव जी। कुमार बटालवी, तो उनका बिल्कुल। एक गीत है एक कुड़ी। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, और जी, वो जी। बहुत लोगों ने उसको गाया जी, है। जी जी बिल्कुल। तो वो कुछ बिल्कुल पेश करते हैं। जी। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है, साद मुरादी सोनी फबत गुम है गुम है गुम है, सीरत उस दी परियां वर्गी सूरत दियो मरियम लग दी, हस दी ए तां फुल चढ़ देने, तुर दी है तां गजल है लग दी, एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है। वाह, क्या बात है, बहुत क्या बात। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। हम फोक को ही थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आप जिक्र कर रही थी इस बात का कि साहित्य को अगर समझाना होता था तो उस संगीत में पिरोकर समझाया जाता था। अब देखिए बहुत सारे ऐसा कहा जाता है, एक स्टडी है कि म्यूजिकल थेरेपी बहुत काम करती है। बच्चे जो सही तरीके से याद नहीं कर पाते उसको सुरों में पिरोकर उनको उनका लेसन भी याद कराया जाता है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और ऐसे में दूसरा फोक यहाँ पर बहुत मुझे लगता है मिथिला के भी काफी लोग हैं, तो मैथिली रंग क्या बात है, छिड़ गया है। तो एक मेरा मतलब हालांकि ये बहुत पुराना, स्नेहलता जी बहुत बड़े कवि हैं हमारे मिथिला के, उनका ये गीत है चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, वो काफी आप लोगों के प्यार से वायरल हुआ था, तो उसको गा के इसके बाद में उसकी व्याख्या करूंगी। किया जो मिथिला नगर आने हाल सखिया, आजो मिथिला नगर आने हाल सखिया, खिचारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ये राम जी के बारे में है कि चारों भाई अच्छे हैं बट जो सबसे कमाल है वो हमारे राम जी हैं। तो आगे इसमें 2 लाइन है, कहा जाता है, हालांकि बहुत सारे वर्सेस है बट जो मुझे सबसे ज्यादा मेरा पसंदीदा है, कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने बहुत जप तप किया था कई जन्मों, तब जाके हमारे मिथिला में जो है राम जी पाहुन बन के आए थे। हमारे दामाद को पाहुन बोलते हैं हमारे मिथिला में। तो कहते हैं कि जेकरा लागी जोगी मोने जप तप कैले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले, कि आज लोढ़ी से सिकाए इनके गाल सखिया, आज लोढ़ी से सिकाए इनके गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो मतलब देखिए इस तरीके का बहुत खूब। तो ये है साहित्य और संगीत की ताकत की। 8वां सुर लगा है अब जाके। ये लगा है 8वां सुर, एकदम पिच परफेक्ट।
तो मतलब यही है कि संगीत और साहित्य इतना ज्यादा एक दूसरे से जुड़ा है कि लाखों कंठ में बसता है और सदियों से, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, और जब वो संगीत के साथ जब श्रृंगार होता है तो उसे हम संगीत कहते हैं। तो लाखों दिलों में बसते आ रहा है और सदियों से संगीत के माध्यम से ही, चाहे हम दोहे की बात करें या हम सूफी कलाम की बात करें, हम कबीरदास जी, हम तुलसी, मीरा, हम विद्यापति जी के गीत हम सब क्यों जानते हैं? क्योंकि उसको इसमें छंद है ना, उसमें उसकी कॉम्पोजिशन ऐसी है कि उसके धुन से हमें वो याद हो जाती है। तो एक दूसरे से लेकिन हमेशा साहित्य जुड़ा की है। महफिल भी संगीत के बिना अधूरी है। अधूरी सुबह है। से हम साहित्य सुन रहे थे, बिल्कुल। लेकिन अब संगीत की महफिल सजी है। कशिश और कंटिन्यू उन्होंने करते बहुत हैं। अच्छा बात की है कि कैसे साहित्य और संगीत हमारे जो डेली लाइव्स है उसके साथ जुड़ा हुआ है, खासकर जो फोक म्यूजिक है हमारा। और एक पंजाब से एक बहुत पॉपुलर फोक है, चन किथा गुजारी जाने आई। कितना क्या गुजारी बात आई है। रात में। जी, जी। वन ऑफ माय फेवरेट। तो दो कहते हैं पंजाबी इकट्ठे बैठे ना, देखो हालांकि यहाँ पे मिथिलांचल वालों को ज्यादा है, लेकिन दो पंजाबी भी बैठे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, नहीं, तो हम हम सब पीछे एक नहीं ही है। करेंगे, बिल्कुल। संगीत की हालांकि भाषा एक ही संगीत होती की है। एक ही बिल्कुल। भाषा होती है। और जो बाउंड्रीज हैं, जैसे कहते हैं कि वो तो हम लोगों ने बना दी हैं, बट संगीत ऐसी चीज है जो कि अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस हम कल्चर्स हम सबको बिल्कुल, जोड़ते और हैं। कशिश हम बैठे, देखिए हम जी, जी। कितना एंजॉय उनको जी, कर जी, रहे जी, हैं उनके बिल्कुल। संगीत को, और जो आप व्याख्या कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरती से कर रहे हैं। धन्यवाद। जी। कोठड़े उत्ते कोठड़ा माही, कोठे सुख दिया तोरिया। कोठड़े उत्ते कोठड़ा माही, कोठे सुख दिया तोरिया। कलियां राता जाग के मैं गिनिया तेरिया दूरियां, वे चन किथा गुजारी आई। रात वे मैंडा जी दलिला दे, बात वे चन किथा गुजारी आई। Continue. ओह क्या बात है। Continue, फोक का continue. जवाब फोक से। जाने कितना गुजारी आई। ओ मैं साथ में गाऊंगी आपके साथ। जी, 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 बिल्कुल। चन किथा था गुजारी आई, रात वे मैंडा जी दलिला दे, बात वे चन किथा गुजारी क्या बात आई। है। कोठड़े कोठड़े उत्ते कोठड़ा माही, कोठे बैठा कांभला। मैं बन जावा मछली, तू बगला बन के आ बलावे। चन किथा क्या बात है। गुजारी आई। मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा डुएट गाने का मन कर रहा है, होना चाहिए हमारा। मुझे लगता है बिल्कुल, एक पंजाब song और decide कर लीजिए। पंजाब और बिहारी का मिलन होना चाहिए, मुझे है ना। मुझे लगता है टप्पे मुझे याद है, मैं वो गा सकती हूँ। हाँ, कशिश टप्पे। कोठे ते माया, सब आठवां सुर लगा लगा के हमें चलिए नर्वस कर चलिए, रहे हैं। बिल्कुल। कोठे ते माया, मिलणत मिलगा के नहीं ता खसमानो खा मैया। मिलणत मिलगा के नहीं ता खसमानो खा मैया। की लेना मित्रा तो हो, की लेना मित्रा तो मिलन ते आ जावा, डर लगदा है छितरा तो। और एक मेरी गाइए प्लीज, इसको भी एंजॉय करिए। बागे विच आया करो, बागे विच आया करो। आगे जदों हाँ। असीं सौ जाइए, जदों सी सो जाइए, तुसी चढ़ाया मक्खियां उड़ाया करो। तो संगीत सब हो तुसी रोज नहाया करो,
तुस रोज नहाया करो, मक्खियां तो डर देने, गुड़ थोड़ा खाया करो। क्या बात है, क्या बात है, गजब। मतलब ये ड्यूएट वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा, आप लोग बिलीव कर सकते हैं कि आईएएस साहब गा रहे हैं? बट ही इज आईएएस। ओ क्या बात है। एक गीत उस पे गाते हैं कि कैसे वो हम गलियां छोड़ आए गलियां छोड़ आए हैं वो गलियां। हैं और संगीत में कशिश आ का गए। संगीत प्रेम इतना ज्यादा था कि इन्होंने प्रशासनिक सेवाओं को छोड़कर संगीत की गलियों में कदम तो रखा एक है। गुलजार साहब का एक मूवी माचिस से एक गाना छोड़ फिर आए जाता हम है। वो जी, जी, गलियां। बिल्कुल। छोड़ आए हम वो गलियां, छोड़ आए हम वो गलियां, जहां तेरे पैरों पे कमल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों पे भंवर पड़ा करते थे, तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी, हंसे तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी, छोड़ आए हम वो गलियां। क्या बात है, क्या बात है। बहुत कंटिन्यू कंटिन्यू। अब फिल्मी गाने मुझे लगता फिल्मों है पे आ कि गए फिल्मों हम। पे आ गए हैं, तो गाने से पहले सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगी। हमारे सामने गीता श्री जी बैठी हैं, उन्होंने बहुत शर्माती हैं, मैंने लेकिन उनको 2 बार न्योता दिया है कि आप सबसे आगे आके बैठिए, वो फिर भी पिछली कतार से एक कतार आगे आई हैं। तो- मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे आ जाइए। तो मैं आप सबको बता दूं कि कुछ महीने पहले गीता जी ने उनके किताब का लोकार्पण था, जिसकी सौभाग्यशाली मुझे भी मौका मिला कि मैं भी उसको अटेंड करूं। उस किताब का नाम है वो भूली दास्तां, जो कि मशहूर गीतकार राजेंद्र किशन जी पे आधारित है। ये वो गीतकार हैं जिन्होंने 1600 से ज्यादा गाने लिखे और इनके गीतों में साहित्य फूट फूट कर भरा है। मतलब हमारा जो बचपन है इनके गाने को सुनकर बीता है। वो गाना सुनाना चाहती हूँ कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। या फिर ट्विस्ट है तो इस गाने पे कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। मतलब अनगिनत गाने हैं जो साहित्य और संगीत का बहुत बड़ा मिश्रण है। या मैं कितना गिनाऊं, या मैं इस गाने की बात करूं कि सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, हो मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम। तो इतने सारे गीत हैं और इसका मतलब हम ये क्यों जानते हैं, क्योंकि इसको हम इस गीतों को इसलिए जानते हैं क्योंकि इसके शब्द अच्छे हैं, इसका साहित्य बहुत तगड़ा आपने है। शब्दों का जिक्र किया, जी। लेकिन आजकल हम कहते हैं कि हम पुराने गीतों को इसलिए याद करते हैं, वो अमर हो गए गीत। बिल्कुल। क्योंकि उनके लिरिक्स इतने अच्छे थे, उनको लिखने वालों ने क्या क्या खूबसूरती से लिखा। बहुत हम सुंदर। आज के बहुत सारे गीतों को नहीं जानते, या फिर वो आते हैं। अब आप उसमें क्या कहेंगे? क्या लेखक, क्या वो लिखा अच्छा नहीं, क्या उसको संगीत में नहीं, आज सही के भी तरीके कुछ से कुछ बद्ध नहीं किया गया? गीत हैं जो कि अच्छे लिखे जाते हैं। कुछ है। जी जी। तो जैसे कि एक मूवी आई थी जब वी मेट, हाँ। उसमें एक आओगे जब तुम? जी जी जी, वो एक बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं। तो फैज अनवर जी का लिखा हुआ है और आई थिंक संदेश शांडिल्य जी ने इसको कंपोज किया है। तो आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे
सावन बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब। कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, जिसका आंसर जानना चाहूंगी मैं। बिल्कुल मैं एक्चुअली बहुत सहमत हूँ कशिश जी से कि ऐसे नहीं है कि गाने नहीं आए, बहुत सारे गाने, मतलब आज के जो हमारे राइटर्स हैं, अगर हम जावेद अख्तर जी ले लें, अमिताभ भट्टाचार्य ले लें, कौसर मुनीर जी आज आई भी थी यहाँ पे, उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे गाने दिए कि आज से तेरे सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा अच्छा मैं चाहती हूँ कि आप साथ दें, मुझे पता बड़े सुरीले ऑडियंस में आए तो मेरे साथ में गाइए, तभी तो इस कार्यक्रम में हम, और जान तो है ही, मतलब आत्मा भी आ जाएगी अगर आप मेरे साथ गाएंगे। चलिए हम गाते हैं साथ में। आठवां सुर लगता है, आठवां सुर थोड़ा लगने, थोड़ा ज्यादा और आवाज आनी चाहिए। तो 3, 2, 1 सिंग विद मी। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आगे तेरे कांधे पे जो दिल है मेरी, तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया। मतलब क्या शब्द हैं ये, मतलब ऐसा हिट करते हैं। या फिर बहुत सारे गाने, एक और गाना जो मुझे बड़ा पसंद है ये आज दिन चढ़ा तेरे रंग वर्गा फूल सा है खिला आज दिन, हो रब्बा मेरे दिन भी ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा ले अब गले, तेनो दिल दा वास्ता। तो बहुत सारे गाने, अनगिनत गाने हैं जो आज भी अच्छा लिखे जा रहे हैं और लोग उसको समझ रहे हैं। कॉम्पोजिशन तो है पर मेन मूल जो मुझे लगता है वो साहित्य अच्छा है, इसलिए हमें याद होता बहुत है। अच्छा है। कमिंग बैक टू सूफिज्म, वडालीज ने बहुत अच्छे तरीके से उस विरासत को वो लोग आगे लेकर गए हैं। जी जी, और सूफी म्यूजिक जिसे बात कर रहे थे कि वो ऐसे बोल लिखे गए थे कि जो कि उसमें एक डीप मैसेज जो छिपा होता था, एक स्पिरिचुअलिटी का, फिलॉसफी का, या लाइफ की कुछ ऐसी टीचिंग्स रहती थी। तो उसके साथ जुड़ा एक हिंदी पोएट्री भी पीछे नहीं है। तो जैसे कि एक बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन जी के फादर हरिवंश राय बच्चन जी की एक मधुशाला जो लिखी हुई है, उसमें लाइफ के कितने लेसन्स उसमें ऐसे पिरोए गए हैं। तो उसका एक फ्रेज आपके सामने पेश करते हैं। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। और उस साहित्य में देखिए, आप जैसे आप मधुशाला ही कह रहे हैं, उस साहित्य में जो संदेश है, जो एक सोशल मैसेज है, वो भी बहुत बड़ा होता है। जी, और जब इन्होंने मधुशाला छेड़ी तो मैं थोड़ा गजलों पे भी बात करना चाहूंगी कि मतलब हमने ये चीजें तो अभी जाननी शुरू की हैं। जब मैं सीखती थी ना, तो मतलब मुझे लगता है कि मेरे गुरु जी, जो हम लोग जब संगत करते थे 12-12, 13-13 घंटे बैठे रहते गुरु जी के पास, तो संगीत में साहित्य ऑटोमेटिकली आता था, क्योंकि वो शब्दों के बारे में बताते थे, क्योंकि उनसे हमें फील आता था कि ऐसे गाइए, या शब्द का मीनिंग जब आपको पता चलता है ना, तो मुझे लगता है उसके बाद गाना गाने का मजा ही कुछ और होता है। तो मैं यहाँ पर गजलों की बात करते हुए एक कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगी। अहमद फराज साहब का ये बहुत सुंदर गजल है, रंजिश ही सही उसकी। सॉरी, ये थोड़ा स्केल अलग हो गया, इसलिए डिस्ट्रैक्शन। मनोज जी हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी आवाज को और बढ़ा देती हूँ। मैं चाहूंगी कि मेरी हम उनको डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ, हम उनको डिस्ट्रैक्ट तो करते हैं। वहाँ पर एक्चुअली धुन ज्यादा है, हमारे पास आपका सिर्फ 8वां सुर है ना, तो जोरदार पहले तालियां बजा दीजिए। हमारे सपोर्ट सिस्टम आप ही है, वहां पर तो इतने सारे म्यूजिशियन है, हमारे तो म्यूजिशियन आप जनता जनार्दन ही है। तो ये है कि
किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। मतलब ऐसे शब्द आत्माओं को लगते हैं कि मतलब कुछ भी हो बस आ जाओ, छोड़ के ही जाने के लिए आओ, पर आओ एक बार। आओ तो एक गजल में ही एक फरीदा खानूम जी की गजल है, जी आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। क्या बात है। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। क्या बात है। इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। ना करो आज जाने की जिद ना करो। बहुत बहुत ये मतलब वन ऑफ माय फेवरेट गजलों में से एक है। और आगे मुझे पता नहीं था नवजोत जी आप इतना प्यारा गाती हैं। नहीं नहीं मेरी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे को सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपके इसमें, अंदर भी हाय एक मर सिंगर छुपा हुआ है। सिंगर छुपा हुआ है। आज निकल वो निकल पंजाबी के वाला बाहर है, आ रहा है। पंजाबी निकलेगा। हाय मर जाएंगे। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, बहुत सुरीले हैं सर आप, क्या बात है। आज जाने की जिद ना करो। अच्छा प्रिया, पंजाबी गा लेंगी? कोशिश करूंगी। अभी तो मैंने गाया था हालांकि। नहीं, हाँ, वो टप्पे थे। हाँ, एक पंजाबी। पंजाबी कौन सा कुछ याद दिलाइए। हालांकि एक मुझे बहुत मास्टर सलीम का एक गीत है जो मुझे थोड़ा आता है। मैं चाहूँ तो वो कोशिश कर सकती हूँ कि या एक वो गए सानू एक पल चैन ना। हाँ मैं आपके साथ गा सकती हूँ। मुझे शब्द थोड़े याद नहीं है, आप लीजिए। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। साडा कलिया जी नहीं लगना, साडा कलिया जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। क्या बात है। सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना रे।
क्या बात है, वाह वाह वाह। मास्टर सलीम का जिक्र किया। मेरे ख्याल से शायद वो गाना आपको आप दोनों में से अगर कोई गा पाए मास्टर मुझे सलीम थोड़ा याद है कि एवे ना साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, बसों हमारी नगरी में है, हो मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला, हो दिखला जा, हो कदिया मिल सावल यार वे, कदिया मिल सावल यार वे, मेरे रुनू चीख पुकार वे, मेरे रुनू चीख पुकार वे, कदिया हो मिल सावल यार वे, हो मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावर आस न पास वे, हो मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावर आस न पास वे, मुझे मिलना चारिक हार वे, मेरे रोनो चीख पुकार वे, कदिया हो मिल सावल यार वे, हो यार वे। धन्यवाद। बहुत कशिश मेरे दिल विच उठदी हुक। हम सिर्फ पंजाब पे फोकस करें तो नहीं, कुछ हम और पंजाब कोई और स्टेट्स अच्छा को ओके, भी हाँ। पंजाबी और वो देखिए उधर से आ गए पंजाबी, वो हाथ खड़ा हो, एक पंजाबी लास्ट एंड देन लेकिन ऐसे नहीं होगा, अभी पंजाबी गाएंगे तो गिद्दा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। आप तैयार हैं तो हम आप ऐसे हमारे साथ आप सुर नहीं लगाएंगे तो फिर हम हमारे साथ तो सुर थोड़ा आठवां सुर फीका पड़ आठवें सुर जाएगा। की आवाज नहीं आ रही है उधर से, तो एक बार जरा आठवां सुर लगा दीजिए, लीजिए। तो वो जो शुरू किया था उसको और गाते हैं जो पहले गीत। बिल्कुल। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सकी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सगी शाबाज कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आया बला झूले लालन, पंजवा में बालन, पंजवा में बालन आया बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सकी शाबाज कलंदर, हो दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सगी शाबाज कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। आहा, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। कमाल,
रंग जम गया। रंग जम गया, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब चलिए वापस से पुरवैया रंग में एक बार आपको ले चलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए। हाँ, तो जैसे मैं बाकी कवियों की बात करी थी या हमारे साहित्यकारों की बात करी थी, कबीरदास का एक विद्यापति जी का, चलिए ये गा के उसके बाद विद्यापति जी पे आता है। बहुत बहुत सुंदर ये गीत है कि पागल कहलाना, पागल कहलाना कि हम ता नैहर के पानी रसीले की लोगवा, पागल कहे नाना कि हम ता नैहर के पानी रसीले की लोगवा, पागल कहे नाना। आज पागल कहलाना, पागल कहलाना कि हम ता नैहर के पानी रसीले की लोगवा, पागल कहे नाना कि हम ता नैहर के पानी रसीले की लोगवा, पागल कहे नाना। और साथ में विद्यापति जी का जब रिक्वेस्ट आया है, मेरा बड़ा प्रिय है ये गीत की ना कि पिया मोरा बालक हम तरुणी गे, ये पूरा नहीं हुआ था इसलिए गा रही हूँ वापस से। पिया मोरा बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुका लो भेना जननी गे, पिया मोरा बालक पिया ले ले गोदवा के चलल बाजार, हटिया के लोग पूछे कि हटिया के लोग पूछे के लागे तोहार, पिया मोरा बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुका लो भेना जननी गे। और इसके साथ में जो मैं हिंदी गाने की बात करी थी, जो विषय सेम है, रिफ्लेक्ट सेम करता है, इसी का एक दूसरा है कि क्योंकि मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। क्या बात है, क्या बात है। क्या कशिश बात हालांकि है। देखिए तो कहा प्रिया- जाता है बाउंड्रीज नहीं होती जी, जी, संगीत जी, की। जी। आज भी देख बिल्कुल। लीजिए, चना दे इधर ते चना दे उधर, क्या बात है। लिखा कहीं जाता है, जी। संगीतबद्ध कहीं जी, जी, होता जी। है और लोग बिल्कुल। सुनते बिल्कुल हैं फिर बिल्कुल। उसको। तो इसी तरह बाउंड्रीज की आपने बात की, तो जैसे कि म्यूजिक अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग लोगों को मिलाते हैं, तो ऐसे ही और ये पिया के जाने की बात हो रही थी, तो सेपरेशन का जो म्यूजिक है वो आज भी दोनों साइड्स और सब कंट्रीज में वो उसी तरह से अपील करता है। तो नुसरत फतेह अली खान साहब का एक गाया हुआ तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोन, जानिया हानिया जानिया हानिया, तू भी सिख कदे दुख सुख फोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, क्या बात। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, सब छड़ जावे तू ना मैनू छोड़ना, सब छड़ जावे तू ना मैनू छोड़ना। क्या बात। पुछ काले
ਬਦਲਾ ਤੋਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਕਈ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੁਰ ਗਇਓ ਸਜਣਾ ਨੀਂਦ ਰੱਖੋ ਕੇ ਜਾਗ ਕੇ ਲੰਗੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਤਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਐ ਰੁੱਤਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਢੋਲਣਾ तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना क्या बात है। सब छड़ जावे तू ना मैनू छोड़ना सब छड़ जावे तू ना मैनू छोड़ना बहुत बढ़िया, बहुत खूब। क्या बात है। प्रिया, रोमांटिक एक अलग, देशभक्ति अलग, हर तरह के, लेकिन जो जिस संगीत में या फिर जिन अल्फाजों में बिछड़न या फिर दर्द होता है, वो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं। मुझे लगता है इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के लाइफ में ऐसी स्टोरीज होती हैं या खुद से सिचुएशन relate कर ऐसा लेते होता है हैं। कि वो बहुत रिलेट कर पाते हैं। तो हम खुशी के गाने को तो बहुत एंजॉय करते हैं, बट मान लीजिए कभी किसी का ब्रेकअप हो गया हाँ। है ना, तो इसमें लोग जो है वो बड़ा रिलेट करते हैं। तो मुझे इस चीज से बस 2 लाइन मैं गुनगुनाना चाहती हूँ, क्योंकि नुसरत जी की बात आ गई है कि दिल गलती कर बैठा है, गलती कर देखिए इस गाने पे लोग रिलेट करेंगे, दर्द का गाना है लेकिन हंसते बहुत है। अच्छा चलिए, साउंड है ज्यादा पर मुझे अपने साउंड को बढ़ाना पड़ेगा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा तो बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा क्या होगा। क्या बात है, बहुत खूब। सेंटिमेंट्स मुझे लगता है बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं इस तरह के गाने से, और जैसे कि मैंने कहा सिचुएशन और हर कोई ना कोई इंसान की कहानी छुपी होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो दर्द भरे गाने होते हैं, मतलब सोचिए इतनी उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो यही बात है। एक और इतनी सुंदर ऑडियंस है और इतना सुंदर साथ दे रहे हैं, तो एक और नुसरत फतेह अली खान साहब का बिल्कुल बिल्कुल। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाए। हाँ। हाँ। ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल करे वेखदा रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। उसमें कहते हैं मुख तेरा सोनिया गुलाब नालों चंगा है, मुख तेरा सोनिया गुलाब नालों चंगा है, नशा तेरी अख दा शराब नालों चंगा है, नशा तेरी अख दा शराब नालों चंगा है, दिल विच तेरा प्यार बसा के वेखी जावा, कोल बैठा के तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, दिल करे वेखदा रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बना। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए आज शाम की एक लास्ट सॉन्ग हम सुन लेते हैं प्रिया से। जरूर। मुझे लगता है कि जिस गजल इन्होंने मतलब हम सबको जाने का तो मन नहीं कर रहा है, पर समय का अभाव है। मैथिली गीत के साथ हम अरे बाप रे बाप, जैसे उधर से डिमांड आए। ठीक है चलिए, आप लोगों के लिए मैथिली गीत ही होगा। मैं आपको बहुत सुंदर एक सुनाती हूँ जिसमें पाहुन की चर्चा है, और कैसे राम जी जब आते हैं पहुना बन के, तो जो सारी सरहज है वो कैसे मनाती हैं कि जो सुख आपको यहाँ मिलेगा ना वो सुख कहीं नहीं मिलेगा, तो अब कहीं मत जाइए, आप
यही ससुराल में ही रह जाइए। तो उस पे बड़ा सुंदर स्नेहलता जी की रचना है कि ए पहुना ये मिथिले में रहूना, ए पहुना ये मिथिले में रहूना, कि जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, आज तौने सुखबा कहो ना, ए पहुना ये मिथिले में रहूना। और आगे व्याख्या है कि उनको रोकने के लिए क्या क्या मतलब जद्दोजहद जो कहते हैं क्या क्या करती हैं, उनको क्या क्या मस्का लगाती हैं, अगर आम भाषा में कहें। बोलती हैं कि कमला विमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाइब, कि सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब हो, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब हो, पवन देव से करब निहोरा, आज पवन देव से करब निहोरा, कि हौले हौले बहुना, हे पहुना ये मिथिले में रहूना, कि जो आनंद वे देह नगर में, आज देह नगर में कहूँ ना, ए पहुना ये मिथिले में रहूना। और जाते जाते इन्होंने आज जाने की जिद ना करो इतना प्यारा मशहूर गजल गाया था, उसमें कुछ नई पंक्तियां बिल्कुल एक कमाल के पंकज नारायण जी बहुत कमाल के राइटर हैं। हालांकि ये गाना अपने आप में इतना बड़ा है कि इसको छूना भी सोचना भी मतलब मैं कहूँ गुनाह होगा, पर मुझे लगता है कि आपको ये जो 4 लाइनें इसको रिक्रिएट करने की कोशिश की, आप उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा और मुझे लगता है कि आप तक ये पहुंचेगा। ये है कि अपने खामोशियों से कहते रहो, अपने खामोशियों से कहते रहो, थोड़ी आवाज दे, थोड़ा सा साज दे, थोड़ी आवाज दे, थोड़ा सा साज दे, थोड़ी आवाज दे, थोड़ा सा साज दे। मैं इतनी इंटेंस हो गई कि मैं सॉरी आगे की लाइन जो है वो थोड़ी सी मेरे जहन से निकल गया, पर इसकी जो क्रॉस है वो ये है कि थोड़ी आवाज दे, थोड़ा सा साज दे, कि हम संभल जाएंगे, फिर किधर जाएंगे, कि मुझको खुद से रिहाना करो, कि हम संभल जाएंगे फिर किधर जाएंगे, तुम मुझको खुद से रिहाना करो, आज जाने की जिद ना करो, और जाते जाते यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने
कि जिद ना करो ना करो। अभी ना जाओ छोड़ कर क्या बात के है। दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, क्या बात है। अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले। ये शाम ढल तो ले जरा। क्या बात है। ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है खिला गए। साथ में अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 क्या बात है, क्या बात है। देखिए सच में दिल नहीं भरा है। आप मेरे से पूछेंगी तो मैं चाहूंगी कि महफिल कंटिन्यू रहे, लेकिन वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी Thank you लोगों so का, much, बहुत the बहुत lovely शुक्रिया। audience. बहुत खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ जिन्होंने साथ दिया। 8वां सुर लगाया। आठवां सुर लगाया, जोरदार लगा Thank you दीजिए। so much. Thank you so बहुत much. बहुत धन्यवाद।